डुमरी विधानसभा उपचुनाव का फैसला आ चुका है और इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी बेबी देवी ने 17,156 वोटों से जीत दर्ज की है। दो प्रत्याशी महत्वपूर्ण माने जा रहे थे, एनडीए से यशोदा देवी और इंडिया प्रत्याशी बेबी देवी, जो कि झारखंड कैबिनेट में मद्देनजर मंत्री भी है। ऐसे में हमारे साथ आज चर्चा के लिए मौजूद है प्रभात खबर के ब्यूरो चीफ आनंद मोहन सर। सर, मैं आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले तो डुमरी विधानसभा उपचुनाव, जिसे कहीं ना कहीं लिटमस टेस्ट भी माना जा रहा था झारखंड की राजनीति में, और इंडिया और एनडीए के बीच एक बहस छिड़ी हुई थी कि आखिरकार यह कौन जीतता है। तो इंडिया गठबंधन ने जीत दर्ज कर ली है। इस उपचुनाव के परिणाम को आप किस रूप में देखते हैं? बेशक ये उपचुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण था झारखंड की राजनीति के लिए, और एक तरह से कहें कि जो यूपीए से इंडिया गठबंधन बना है उसके लिए कहें तो ये पहला चुनाव था। और एनडीए में के लिए भी ये चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि अगर ये इस चुनाव में जगन्नाथ महतो जैसे टाइगर कहे जाने वाले विधायक रहे जो स्वर्गीय हो गए, उनके इस सीट पर अगर एनडीए फतह करती तो एक बड़ा मैसेज स्टेट के अंदर जाता। तो बेशक ये चुनाव दोनों लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण था, लेकिन जेएमएम ने जगन्नाथ महतो की ज़मीन पर अपनी धाक बरकरार रखी, अपनी जीत सुनिश्चित की, और एक बढ़िया जीत जिसको आप कह सकते हैं। चूँकि रोमांचकारी संघर्ष था, ये चुनाव दो ध्रुवों के बीच ही था और तीसरा कोई कोण नहीं था। तो जब इस तरह के दो ध्रुव में चुनाव हो, दो कोण हो, जहाँ वोटों का एक एक वोट का हिसाब और क्षेत्र का हिसाब बहुत तगड़े तरीके से रखना हो, तो संघर्ष लाजवाब होता है। और ये लाजवाब संघर्ष देखने को मिला इस लिहाज पर कि बेबी देवी ने 1 लाख से ज़्यादा वोट लाए हैं। वहीं जो एनडीए प्रत्याशी है यशोदा देवी, उसके भी 86,000 वोट आए हैं। तो आप समझ जाइए कि वोट का कहीं से बिखराव नहीं था। और जिस ओवैसी की पार्टी को एक फैक्टर के रूप में देख रहे थे लोग, तीसरे स्थान की पार्टी थी, लेकिन एक ऐसी पार्टी थी जो डुमरी में इंडिया की जीत या हार के भाग्य का फैसला उसके आने वाले वोट से होना था। और एनडीए की भी बड़ी पैनी नज़र थी कि ओवैसी की पार्टी एआईएम जो है वो कितना वोट ला पाती है। लेकिन मुझे तो दिख रहा है कि ये पार्टी पूरी तरह भरभरा करके गिर गई डुमरी की ज़मीन पर। और मैं कहूँ कि जितने लोग ओबीसी के पार्टी की जो रैली थी उसमें जो लोग आए थे, जितने लोगों ने तालियां बजाई थी, शायद उतने लोगों ने वोट भी नहीं दी। क्योंकि नोटा जो है डुमरी में देखेंगे तो 3600 के करीब नोटा का वोट है, उससे भी कम ओबीसी की पार्टी को आया। इसका मतलब साफ था कि जो ओबीसी के गठबंधन के जो समर्थक थे वो यूपीए की जीत को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से टर्न ओवर किए हैं एनडीए की ओर। और बेबी देवी की जीत को मतलब कि राह आसान करने में ओबीसी की पार्टी की बड़ी भूमिका है डुमरी। हाँ, जैसे कि माना जा रहा था कि अगर ये तीसरी पार्टी अगर उभर कर सामने आती असुद्दीन ओवैसी की, तो कहीं ना कहीं तीसरा फैक्टर जो है ये दोनों ही पार्टियों के वोट काटने में ये काम आता, ये देखा जा रहा था। हालांकि ये कुछ ज़्यादा कमाल नहीं कर सकी और ज़्यादा वोट भी हासिल नहीं कर सकी, नोटा इसने ज़्यादा हासिल किया है। लेकिन माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये दिवंगत जगन्नाथ महतो को श्रद्धांजलि यहाँ पर दी जा रही थी इस चुनाव में। ये बात जो है वो पार्टी ने खुद स्वीकार की। यहाँ पर जब प्रेस वार्ता की गई तो भी कहा गया कि जनता ने दिवंगत जगन्नाथ महतो को श्रद्धांजलि दी है। ऐसे में इस चुनाव की बात करें तो कौन सा फैक्टर, अगर हम पूछा जाए कि कौन सा फैक्टर इस चुनाव की जीत में काम आया है, तो वो क्या रहेगा? बेशक जगन्नाथ महतो झामुमो के एक बड़े कद्दावर नेता थे। एक अपनी क्षेत्र उनकी अपनी एक दबदबा थी, राजनीतिक दबदबा थी। तो बेबी देवी एक उनके मौत के बाद, उनके निधन के बाद खड़ी हुई थी, तो सहानुभूति की एक लहर तो थी, उसको इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इस पूरे चुनाव में केवल सहानुभूति को एक फैक्टर नहीं माना जा सकता। ये इंडिया की अपनी रणनीति, ओबीसी की पार्टी का इस तरह से पूरे तरह से वहाँ मिट्टी पलीद हो जाना जिसको कहेंगे डुमरी में, वो फैक्टर, और ये पूरे 3-4 तरह की चीज़ों का ये को सम्मिलित करें, उनको अगर एक नज़रिए से देखें तो वो डुमरी में काम आया है। और जगन्नाथ महतो की अपनी एक जो लोकप्रियता है, वो देखिएगा कि जगन्नाथ महतो की जो डुमरी सीट का जो गणित है, उस गणित को समझने का अगर आप प्रयास करेंगे तो वहाँ 3 प्रखंड हैं, डुमरी है, नवाडीह है और चंदपुरा है।
नवाडी एक ऐसा प्रखंड है जहाँ पर परंपरागत रूप से झामुमो का गढ़ माना जाता है वो। और पूरी कोशिश थी आसू की, पूरी कोशिश थी एनडीए की कि इस नवाडी में जो जगन्नाथ महतो की जो पैठ है, जो उनकी पकड़ है, उसमें सेंधमारी की जाए। आसू कुछ हद तक कामयाब भी हुई है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो पूरी की तरह वो नवाडी का जो पूरा इलाका है वो झामुमो के साथ ही रहा। दूसरा, आदिवासियों का वोट जो परंपरागत वोट है जो जेएमएम का, वो वोट पूरी तरह से इस चुनाव में इंटैक्ट रही है। और इसी का परिणाम है कि बहुत कांटे के संघर्ष, बहुत कांटे का मुकाबला, बहुत कांटे की चुनौती जिसको कहें इंडिया गठबंधन ने पार की है। और इधर एनडीए ने भी अपनी पूरी ताकत लगाई थी। बाबूलाल मांडी तीन पूर्व मुख्यमंत्री गए। बाबूलाल मांडी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद उनके लिए पहला चुनाव था, तो लाजमी था कि वो उस पूरे चुनाव पूरी ताकत, और बड़ी आसानी से आपने देखा होगा जब सीट बंटा तो बड़ी आसानी से ये सीट एनडीए में आसू को दे दी गई, उसमें कहीं जीत नहीं हुई। तो इसका मतलब साफ था भाजपा का कि इसी हाल में हमें ये चुनाव जीतना है। तो इस चुनाव में पिछले बार अगर आप वोट कंपेयर करेंगे, जब आसू और भाजपा अलग अलग लड़े थे, तो लगभग दोनों को 36 हज़ार वोट आए थे, यानी 72, उन दोनों वोट को अगर जोड़ दें तो 72,000 के करीब वोट आए। इस बार आसू के उम्मीदवार ने 86,000 से ऊपर का वोट लाया। तो एनडीए ने भी वोट को सरप्लस किया। लेकिन उसके दूसरी तरफ आप इंडिया गठबंधन की ओर देखेंगे तो जगन्नाथ महतो जब जीवित थे, जब उन्होंने चुनाव लड़ा था, तो 71,000 के करीब वोट लाया था। तो 71,000 का मार्जिन 30,000 में गया। ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन हुआ है इस बार तो वो लगभग 1 लाख वोट बेबी देवी को मिला। तो ये इन्होंने 30,000 वोट सरप्लस किए। इधर एनडीए ने कहें तो एनडीए ने अपने 20,000 वोट किए, और वही मार्जिन आपको जीत और हार का अंतर आपको दिख रहा है। तो दोनों ने वोट बढ़ा है, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर रहा ओबीसी की पार्टी का रहा। और ओबीसी की पार्टी जो पिछले चुनाव में 24,000 वोट के साथ आई थी, इस बार उसको 3400 वोट ढेर हो गई। तो ये पूरे चुनाव का जो गणित है वो बहुत साफ, आईने की तरह साफ है। इसके मतलब बहुत आप इसमें बहुत गुत्थियाँ नहीं है जिसको आपको सुलझाना है, और बहुत ही आसान किस्म का ये चुनाव परिणाम आपको देखने को सामने मिल गया। यकीनन एनडीए किसी भी हाल में नहीं चाहती थी कि ये जीत जो है वो उनके हाथ से फिसले, इसलिए बिना किसी राजनीतिक साझेदारी के उन्होंने आजसू को ये सीट दे दी। बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन परिणाम कुछ और सामने निकल कर आया। और कहीं ना कहीं ये बातें जो थी वो सामने आ रही थी कि ये उपचुनाव 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए लिटमस टेस्ट की तरह है। तो इस चुनाव परिणाम का आगे 2024 के चुनावों में क्या कुछ असर पड़ेगा झारखंड की राजनीति से भी, इंडिया गठबंधन के मायने में भी। और चूँकि जेएमएम का सीधे तौर पर कहना है कि जनता ने सीएम हेमंत सोरेन को चुना है, इस चुनावी जीत के साथ काम को चुना है, तो क्या कुछ असर देखने को मिलेगा, क्या लगता है? देखिए, एक उपचुनाव से आप बहुत डोर से डोर बांध करके अगले किसी चुनाव की भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। लेकिन बेशक ये उपचुनाव जो है वो मुझे लगता है कि जो हेमंत सोरेन का कार्यकाल है, जो 2019 के बाद की विधानसभा गठित हुई, उसके बाद का ये आखिरी उपचुनाव है। अब तक 6 उपचुनाव हुए। मैं उसमें एक तथ्य आपको और जोड़ दूं कि 6 उपचुनावों में 3 उपचुनाव जेएमएम की सीट पर हुए, जिसको जेएमएम ने बरकरार रखा। एक बसंत सोरेन की सीट पर हेमंत सोरेन जो दुमका सीट छोड़े, बसंत सोरेन ने जीता। मधुपुर सीट पर हाजी हुसैन अंसारी के डेथ के बाद उस सीट को हफीजुल आए, और ये सीट जगन्नाथ महतो को। तो तीनों के तीनों सीटों को जेएमएम ने बरकरार रखा। तो जेएमएम का इंडिया गठबंधन में साफ अपर हैंड पर है, वो उसमें कहीं कोई नुक्ताचीनी नहीं है कि हेमंत सोरेन इस गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में, झारखंड में विशेषकर एकदम अपर हैंड में जेएमएम है। जेएमएम ने इसको साबित भी किया उपचुनाव के बड़े भाई की भूमिका में। हाँ, ये है विधानसभा में, वो उसमें कहीं पॉइंट बट नहीं है। लेकिन ये चुनाव, अब मैं बताऊं आपको कि एक चुनाव माहौल तो जरूर क्रिएट करेगा, जो अब आने वाले चुनाव में जहां आपको साफ तौर पर दिख रहा है कि अब इंडिया इंटैक्ट है। वो 2019 वाली गलती ना आसू करने जा रही है ना भाजपा करने जा रही है। तो साफ तौर पर एनडीए इंटैक्ट होगी, और एनडीए के इंटैक्ट होने का ये पहला चुनाव है जहां एनडीए को हार मिली है। लेकिन इस एनडीए ने जो ये चुनाव हुआ है आज का, जिसका परिणाम आपके सामने है, वो चुनाव ने थोड़ी मुश्किलें इंडिया के लिए भी बढ़ा दी है। मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि ये बहुत अब जो राजनीतिक रंजिश है आने वाले चुनाव में जो दिखेगी आपको, वो आसान नहीं है। हेमंत सोरेन के लिए भी आसान नहीं है, और ना एनडीए के लिए भी आसान है। बहुत ही आने वाले समय में बहुत ही तीखा संघर्ष होने जा रहा है इंडिया और एनडीए में।
ये इस चुनाव ने बताया है। तो अब रणनीतिक रूप पर एनडीए कितना धारदार, आने वाले चुनाव में उनके उम्मीदवार कैसे होंगे, इस सरकार पर वो कितना हमला करती है, ये सरकार कितनी उलझी हुई है ईडी और इन चीज़ों पर, आप उसको भी देख रहे हैं। लगातार हाँ, देखने को हाँ, मिल मिल रहा है। तो इससे ये इंडिया गठबंधन इस मनोवैज्ञानिक जो दबाव है उससे ऊपर उठ करके चुनाव में इसको कैसे खारिज करके चुनाव लड़ पाता है, ये सारे चीज़ें हैं। और ये डुमरी उपचुनाव जो है उसने तो हेमंत सोरेन की साख पर कद दोनों बढ़ाई है इंडिया गठबंधन के अंदर। तो एक है कि जिसको हम कहें कि ये चुनाव तो बहुत कुछ आपको रास्ते नहीं बता देगा कि आने वाले चुनाव में क्या हो जाएंगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि आप हेमंत सोरेन को भी बहुत, मतलब जिसको कहा जाए एनडीए के अंदर अब ये बातें हो रही होगी और होनी भी चाहिए, हल्के में हाँ, नहीं ले हाँ, सकते नहीं ले सकते। और ये चुनाव, आने वाला चुनाव 2 ध्रुवों में ही होना है, 2 कोण के बीच होना, तीसरा यहाँ कोई फैक्टर काम नहीं आएगा। तो ये चुनाव ने साफ आने वाले चुनाव की तस्वीर खींच दी है। चलिए, तो इस चुनाव ने आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तस्वीर जो है वो एकदम साफ कर दी है। तीसरा फैक्टर झारखंड में काम नहीं आएगा, ये बात तो साफ हो चुकी है इस उपचुनाव के साथ ही। और एनडीए ने जिस तरह से इस उपचुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंकी है, उम्मीद है कि आने वाले समय में, आने वाले चुनाव में इससे भी दुगनी ताकत के साथ एनडीए उभरेगी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।